जिस सुबह मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बड़ी कसरत की बरकत अता करे। मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और हैप्पी क्रिसमस। मेरे साथ देखिए, आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से क्रिसमस के हवाले से आज हम सीखेंगे कि कैसे खुदावंद का कलाम आज हमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताता है और क्रिसमस की हकीकी खुशियां कैसे हैं और क्या है। आए हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। मेरे साथ देखिए, यशायाह नबी की किताब, उसका 6वां चैप्टर और उसकी 14वीं आयत, और यहाँ पर यूं लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और इस पर अमल किए जाने से खुदावंद हमें बड़ी कसरत की बरकत अता करे। आमीन आमीन आमीन। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज शाम हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कलीसिया क्यों क्रिसमस की खुशियां मना रही है। आज से 2020 साल पहले एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जो कि जिसके बारे में 700 साल, उसके पैदा होने के तकरीबन 700 साल पहले यशायाह नबी ने ये पेशन गोई की कि एक कंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी। मीका ने 720 साल पहले ये कह दिया कि वो बैतलहम में पैदा होगा। यशायाह ने ये होसिया ने ये कलाम किया कि वो मिस्र से आएगा। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये वो बातें खुदा यीशु मसीह के पैदाइश से तकरीबन 700 750 साल पहले हो रही थी। और इससे भी पहले अगर हम जाएं तो पैदाइश की किताब से ही खुदा यीशु मसीह के आने की खुशखबरी लोगों को दे दी गई थी कि औरत की नस्ल से एक बच्चा पैदा होगा और वो सांप के सर को कुचलेगा। और मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के मौके पर यशायाह नबी की ये पेशन गोई जो आज मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये हमें बताती है कि वक्त, वो टाइम, वो समा बिल्कुल करेक्ट था, ठीक था, जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश होनी थी। और खुदा उस वक्त के मुताबिक ये सब कुछ करना चाहता था। और इसीलिए लिखा है कि खुदा आप ही, यानी कि वो देखेगा, वो जब उसको उसको पता चल जाएगा कि अब जरूरत है, तो उस वक्त वो उस दुनिया में अपने बेटे को की पैदाइश के लिए भेजेगा। और खुदावन के कलाम में से हम ये आज देख रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश के साथ ही लोगों में एक उम्मीद पैदा हो गई। और ये उम्मीद पहले ही लोगों में पैदा हो चुकी थी, लेकिन पैदाइश के बाद और भी ज्यादा लोग इस बात पर गौर कर रहे थे कि ये बच्चा कौन है, ये क्या करेगा और ये क्या अपनी जिंदगी में ये मंसूबा लेकर आया है। नसीब में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। रोटी, पानी, हवा, सांस के बगैर वो कुछ वक्त तक जिंदा रह सकता है, लेकिन उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई, उस वक्त इंसानों में भूख और प्यास और तड़प बढ़ चुकी थी। वो इंसानियत तरस रही थी कि कब वो मुनज्जी पैदा हो और उसके आने से, उसके पैदा होने से दुनिया बच जाए। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई, उस वक्त रोमन कल्चर था पूरे इसराइल में और पूरी दुनिया पर रोमी गवर्नमेंट थी। और रोमी गवर्नमेंट के दौरान एक और बात जो बड़ी सोचने वाली है, यूनानी जुबान थी जो कि हिंदुस्तान से लेकर ब्रिटेन तक बोली जाती थी। और लैंग्वेज का जो एक बैरियर था वो टूट चुका था। आपको याद होगा, बुर्ज बाबल के बुर्ज के बनने के बाद
जुबानों में इख्तलाफ पैदा हो गया, जुबानें बदल गईं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में लोग एक दूसरे की बात को समझते नहीं थे और आपस में उनमें तफरीके पैदा हो गए। लेकिन अब एक ही जुबान पूरे हिंदुस्तान से लेकर ब्रिटेन और दुनिया के बहुत से मुल्कों में बोली जा रही थी और खुशखबरी का काम आसान हो गया था। इसी तरह से रोमी गवर्नमेंट के आने से बहुत सारी सड़कें बनने की वजह से हजारों मील की सड़कें बना दी उन्होंने और उनके बनने की वजह से अंजील का पैगाम लेकर लोग दूर दूर तक पहुंच गए। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावन ने ये वादा किया कि वो तुमको एक निशान बख्शेगा, वो तुमको एक एक बेटा बख्शेगा और वो तुम्हें उसका नाम तो इमैनुअल रखोगे। और ये वो तीन बातें हैं जिन पर आज हम गौर कर रहे हैं। खुदावन ने हमें निशान दिया, अजीब मुआवजा किया और बेटा बख्श दिया और उसके बेटे के आने से इंसानियत बच गई, उसने दुनिया को बचा लिया। और ये है वो क्रिसमस का पैगाम जो आज पूरी इंसानियत के लिए है और पूरी दुनिया आज उसी निजात दहिंदा, उसी मुनज्जिय दो आलम, उसी मसीह मसीह मसलूब को आज आज उसी की जन्मदिन के मौके पर आज खुशियां मना रही है। क्यों? जिसके आने से उम्मीद पैदा हुई, उम्मीद के पैदा होने से इंसानियत बच गई और खुदा ने दोबारा इंसानों को अपने गले से लगा लिया। खुदावंद आपको इस क्रिसमस पर बहुत सारी बरकत दे। आने वाला नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। खुदावंद आपको आपके साथ हो। आमीन। खुदावंद इस कलाम से आपको बहुत सारी बरकत दी। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।